गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज है संडे और आज के दिन मिल रहे हैं हम लोग किसी खास मकसद के साथ, और ये मकसद है कुछ अलग और कुछ एक्स्ट्रा सीखना। जी हाँ दोस्तों, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आज के इस सेशन में हम लोग कुछ अलग बातें करेंगे जो कि न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड नहीं होगा, थोड़ा सा सेल्फ डेवलपमेंट को लेकर के होगा। और हम खुद को जानना चाहेंगे, खुद को समझना चाहेंगे कि क्या है और क्या कर सकते हैं। कुछ उससे रिलेटेड बातें होंगी। कुछ ये इंटरेक्टिव सेशन होगा जिसमें मुझे जो इनपुट देना है वो मैं दूंगा, प्लस मैं आपसे भी बातें करूंगा। और उन बातों के आधार पर हम लास्ट में एक निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग छोटे से मैनिफेस्टेशन और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन के साथ। तो पहले तो मेरा सवाल सुन लीजिए और उसके बाद से मैं आप में से वॉलंटियर चाहूंगा जो खुद से विलिंगली हैंड रेज करके बताएं कि हाँ जी, इसके बारे में बात करना चाहता हूं या चाहती हूँ। मेरा सवाल ये है कि आखिर आप सपने क्या देखते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक क्या है, मैनिफेस्टेशन ऑफ योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो आपके सपनों के हकीकत में बदलने की जो मैनिफेस्टेशन की कहानी है उसके बारे में बातें करने वाले हैं। लेकिन पहले ये तो जान लें कि आखिर सपने क्या होते हैं, हमारे सपने क्या हैं, तब उनको हम रियलिटी में बदलने की कोशिश करेंगे। तो अपने सपनों के बारे में, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, मैं दो लोगों का एग्जाम्पल लूंगा, आप में से ही कोई दो हो। अच्छा रहेगा अगर दो डिफरेंट एज ग्रुप के लोग मिले मुझे, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो कोई भी जो दो वॉलेंटियर जो हैंड रेज करे वर्चुअल वाला, और कैमरा ऑन होना ज़रूरी है, बिना कैमरा ऑन के फिर मैं आपसे बात नहीं कर सकता हूँ। सो कैमरा ऑन रखिएगा ताकि मैं आपसे बातें करूँ और आपका इस इंटरेक्शन को ले चलो। सीमा मैडम, अगर आपको बात करनी है कैमरा ऑन कीजिएगा, क्योंकि मुझे आपको सामने स्क्रीन पर लाना होगा। बैठ जाइए, एक जगह पे बैठ सकती हैं या बस जल्दबाजी में है, किचन का काम चल रहा है। अनम्यूट करता हूँ। पिकअप ड्रॉप है सर। हाँ जी। पिकअप ड्रॉप था बच्चे पिकअप। का। अच्छा अच्छा, तो आप नीचे जा रही हैं? यस सर। अच्छा। कार मतलब कार में रहूंगी इसके लिए। अगर आप मैं पहले किसी का तो ले लीजिए, ठीक है। मैं 10 आफ्टर 10 मिनट्स में वापस आती हूँ। 10 मिनट्स का समय तो नहीं लगेगा, हम 2 मिनट्स में ही खत्म कर लेंगे। एनीवेज, आप रहिए, लाइन पे ही रहिए। अगर मैं देखूंगा कि फेवरेबल कंडीशन है तो मैं आपको दोबारा बुला लूंगा, ठीक है? आप लाइन पे ही रहिए और कैमरा ऑन रखिए ताकि मैं देख पाऊँ। चलिए, ठीक है। प्रियदर्शनी, तुम्हारे कुछ सपने नहीं है? लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन एज एज सच, बस रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं, ऐसा कुछ है क्या? चलिए, नीलिमा जी से बात करते हैं और उसके बाद से मैं चलूंगा प्रियदर्शनी तुम्हारे पास, और बाबू एमटी साहब मैं आपके पास भी आऊंगा, डोंट वरी। तो मैं 3 लोगों से बातें करूंगा अभी। तो नीलिमा जी, मैं आपको पहले लाता हूँ यहाँ पिन करके सामने। जी जी, सर। सवाल समझ चुकी हैं आप? आपको बताना ये है कि हमने आज बात करने वाले हैं ड्रीम्स टू रियलिटी को मैनिफेस्ट करने की। पहले हम ये समझ लें कि ड्रीम्स क्या है, फिर हम रियलिटी की बात करेंगे। सो पहली बात तो ये, आप सबको मैं ये कहना चाहूंगा, दिमाग मत लगाइएगा, मन में जो आता हो बोल दीजिएगा। ये नहीं कि हाँ क्या बोलें तो अच्छा होगा, और ज्यादा ना ही फिलोसफिकल आंसर देना है, ना ही ज्यादा बनावटी आंसर देना है। यहाँ से दिल की बात होनी चाहिए, बिना सोचे समझे कि ये सही है गलत है, होगा नहीं होगा। जस्ट स्पीक इट आउट, बिकॉज ये दिल की बात है। तो दिल की बात दिल से दिल तक, ठीक है? जी नीलिमा जी बताइए, क्या है सब? सर, कभी भी मेरे आई थिंक मैंने अब जब न्यूमरोलॉजी पढ़ा है तो समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है। आफ्टर लास्ट फ्यू इयर्स में मेरा नंबर 5 आ गया है। हम्म। सो आई एम ऑलवेज लुकिंग एट डिफरेंट थिंग्स टू डू, डिफरेंट आइडियाज। और हम्म। देन आई काइंड ऑफ ऑल्सो इमेजिन कि वो हो रहा है। हम्म। बट क्या हो रहा है, थोड़े टाइम के बाद वो यू नो आई लूज इंटरेस्ट, देन आई पिक अप समथिंग एल्स, देन आई पिक अप समथिंग एल्स। तो बट अगर मेरे इतने आइडियाज है, आई वांट टू पुट समथिंग इनटू हम्म। रियलिटी, तो ड्रीम इनटू रियलिटी। सो मुझे उस पे वर्क करना पड़ेगा। सो मे बी थोड़ी चेंजेस, जैसे आप बोल रहे हो मोबाइल नंबर, परफेक्ट। आई हैव अंडरस्टूड द बेसिक ठीक। कॉन्सेप्ट एवरीथिंग ठीक। कि कहाँ कौन सा डिजाइन करना है। तो आई थिंक मोबाइल नंबर को हम छोड़ भी दें, बट आपने एडवांस न्यूमरोलॉजी भी किया है, और आपने जो बातें बताई नंबर 5 की वो ट्रेड्स ही हैं। जी। आपने सुना होगा तो कि 5 का वो और ट्रेड है। 6 भी है सर, तो 6 भी। पता नहीं, सब कुछ ऐसे सब चलिए, गुड, ऑसम। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम न्यूमरोलॉजी को साइड करके चलेंगे, ये बिल्कुल जनरल डिस्कशन होगा, ताकि एक वो इंसान जो न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता है वो भी बड़े अच्छे से कोरिलेट कर पाए। तो अगर आपके सबको जो जो आप यहाँ पे पॉइंट बोल रहे हैं उस पॉइंट को याद रखिएगा, बिकॉज मैं दोबारा आपको रेफर करूंगा। तो आपका पॉइंट ये हो गया कि जो भी मैंने सोच रखे हैं, जो मेरे पास ये जो रैंडम थॉट्स आते हैं, उन थॉट्स को मैं एक्शन में कन्वर्ट करना चाहती हूँ, ताकि जो मेरे सपने हैं वो हकीकत में बदल सकें, है ना? चलिए, ठीक। थैंक यू सो मच नीलिमा जी फॉर योर इनपुट। मैं अभी आपको पेन से हटा करके दूसरे के पास चलता हूँ। दूसरे हैं हमारे प्रियदर्शनी।
प्रियदर्शनी, ऑल्दो यू आर नॉट रेडी बट स्टिल आई विल आस्क यू टू कमेंट। चूंकि ये पहला हैंड रेज तुम्हारा होना चाहिए था एज ए यंगस्टर, बिकॉज हम सब लोग बाकी जितने लोग हैं अपने उम्र के दूसरे पड़ाव में पहुंच चुके हैं, बट यू आर द ओनली यंगस्टर। तो ये पहले सपने तुम्हारी आंखों में बहुत ज्यादा होने चाहिए। जब मैं तुम्हारी उम्र था तो मेरे तो बहुत सारे सपने थे। तो चलो तुम तो बताओ कि मेरा क्या तो एक सपने हैं ही और क्या सपना पाना है। चाहती हो। हाँ जी, मेरा तो एक ही सपना है। क्या? आई वांट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल। बड़ा ब्रॉड टर्म हो गया ये, हम्म। बहुत बड़ा टर्म है, और इसको फिर ऐसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे, फिर ये इसको वेग बोला जाता है, इससे वेग टर्म। हम्म। ठीक है, तो तुम्हारे लिए तो एक लेसन अभी दे देता हूँ, हालांकि आज मैं डिस्कस करूंगा उसमें ये पॉइंट आएगा, बट एक बात अभी बता देता हूँ कि थोड़ा सा और रिफाइन करो आपको। रिच कैसे? एक डाकू भी रिच होता है, एक लुटेरा भी रिच होता है, वो अपने भी करियर सक्सेसफुल में। होता है। हाँ, वो करियर भाई उनका, अरे क्रिमिनल का करियर नहीं होता है क्या? अभी अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने पहले की बात है, यूपी में एक गैंगस्टर को शूट किया गया। वो कोर्ट में, उसको मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आपको पता होगा सबको, कि उसको कोर्ट से लाया जा रहा था, तो सामने वाले कोई आकर के उसको बिल्कुल पुलिस के साथ शूट कर दिया। जब उससे कारण पूछा गया तो बोला कि ये इतना बड़ा क्रिमिनल है, उसको मार के मैं अपने गैंग में फेमस होना चाहता हूँ, कि लोग मुझे, मेरे नाम से मेरा दबदबा बना रहेगा, मैं जेल में कुछ साल बंद रहूंगा, बाहर निकलूंगा तो मैं ही डॉन बन जाऊंगा। सो दैट वाज हिज मोटो। सक्सेसफुल, फेमस, रिच, सब कुछ है, वही बनना चाहती हो फिर तुम। मकसद है, मैं जो बातें बोल रहा हूँ आप सबको ध्यान दीजिएगा कि ये जो बातें हमारी हो रही है ना, इसके पीछे कुछ बड़ी बात है। इस इट माइट बी साउंडिंग बिट फनी, बट कुछ है इसके पीछे। सो प्रियदर्शनी, इसका मतलब ये कि आपका जो भी ड्रीम है वो क्लियर होना चाहिए। यस। बाद में फिर से एक बार तुमसे पूछूंगा, तब तक सोच करके रखो, बचने वाली नहीं हो तुम। ठीक है, चलिए गुड। बेचारी फंस गई, आज बोल रही कि क्या करें अब। एनीवेज, बाबू एमटी के पास हम लोग जाते हैं और इनसे सुनते हैं इनके सपने क्या हैं, ये क्या पाना चाहते हैं, जिसको हकीकत में बदलना चाहते हैं। यस, नमस्कार। नमस्कार सर। बहुत स्मार्ट लग रहे हैं एकदम, शेव करके एकदम तैयार होके बैठे हैं। गुड, बताइए। सर नमस्कार। मेरा सपना यही है कि बहुत सपना तो बहुत सारा है, हाँ, लेकिन कुछ ऐसे ही है कि 2-3 मैं बता दीजिए। नई मान फेम चाहता है। हम्म। और मैं टिल माई डेथ तक मैं किसी से डिपेंड करना नहीं चाह रहा, मेरा कोई रिश्तेदार से ना, मेरा बच्चे से ना, किसी से मैं डिपेंड करना नहीं चाह रहा। हम्म। और मैं लोगों को हेल्प करना चाहूंगा। अगर कोई भी आदमी हमसे कुछ हेल्प मांगे तो मैं वो देने के लायक बन जाए। बस यही है मेरी एक वही। परफेक्ट, चलिए ठीक है, गुड। अब जो भी लोग आप बोल रहे हैं ना, एक काम कीजिए, ये जो जो जिनसे मेरी बातें हुई हैं, अपने ड्रीम को आप जरा मुझे मैसेज में डाल दीजिए, बिकॉज इसको हम फिर से रेफर करने वाले हैं, या अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए और मुझे मैसेज में भी या चैट में डाल दीजिए, ताकि मैं आप लोगों से दोबारा बातें करूँगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू बाबू एमटी साहब। और आपके पॉइंट्स को भी मैंने यहाँ पर ले लिया। और कोई एक कहना चाहें? विनोद पटेल जी का हैंड रेज है। विनोद पटेल जी, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ। सीमा जी, क्या आप बैठ चुकी हैं गाड़ी में? अगर आप बैठ चुकी हों तो कंफर्म कीजिएगा। विनोद पटेल साहब हमारे बीच में आए हुए हैं। सर नमस्ते। नमस्कार, जमाने बाद, ओ माय गॉड। अब तो मुझे लगता है कि जमाने बाद सर जी, ऐसे ही फंसे हुए थे काम में और थोड़ा हेल्थ कोई इश्यू हो बात गया नहीं, था। कोई बात नहीं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है अटेंड आपका। ही नहीं कर पाते और टाइमिंग ऐसा बैठता है ना कि 8 बजे तो आपके लिए नहीं हाँ कर सुटेबल सकते। टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि आपके क्या सपने हैं, और आप, नहीं, दूसरे सवाल को छोड़ देते हैं, आप बस इतना ही बता दीजिए कि आपके सपने क्या हैं। सर सपने तो बहुत हैं, लेकिन कुछ एक दो है जैसे वो पूरे नहीं हो पाते हैं। जैसे टॉप पे पहुंचने के बाद वापस डाउनफॉल आ जाता है जैसे क्या? और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे आज मेरे को सपोज एक कोई प्रोजेक्ट करना है और उसकी पूरी तैयारी कर ली, और हम्म, फिर वो बाद में वो प्रोजेक्ट चला जाता है, वो ठीक, पूरा नहीं हो पाता। एक नहीं तो हो ये पाता। प्रॉब्लम चलती है कि काम पूरे नहीं होते हैं, और ठीक। दूसरा है कि पैसा बहुत अटकता है, बस यही है। हम्म, ये सही हो तब वो सही रहे। चलिए। विनोद साहब, पता है, अनजाने में ही सही आपने सवाल का उल्टा जवाब दे दिया। हाँ मेरा सवाल था कि आपके सपने क्या हैं, आप पाना क्या चाहते हैं, और अदर आपने उसका उल्टा बोल दिया कि क्या क्या तकलीफें हैं, आपने तकलीफों को गिना दिया। हाँ अगेन, ऑल ऑफ यू प्लीज नोट इट, दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए, थैंक यू विनोद साहब। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं, और मैं अभी बताऊंगा कि क्यों मैंने आप लोगों से ये सारे सवाल पूछे और इसका मतलब क्या था। ऑसम, चलिए हैंड डाउन कर लीजिए अभी ये सब कोई, और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे ही बात होती है ना कि हमारे सपने क्या हैं, तो बिल्कुल सही बात है, हम सब किसी के अनेक और बहुत सारे अनंत सपने होते हैं, और सपने भी कुछ ऐसे जो समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। लेकिन कोई अचानक से अगर ऐसे पूछ दे कि भाई बता दो सपने क्या हैं, तो आदमी ब्लैंक हो जाता है, एंड दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। सो प्रियदर्शनी, नथिंग टू वरी, ये होता है। हो सकता है कि तुम्हारे सपने बहुत सारे हों, लेकिन शायद तुम अभी
तैयार नहीं थी बताने के लिए, इसीलिए तुम यहाँ पर वैसा कुछ बोल नहीं पाई। सो जब भी सपनों की बारी आती है तो सबसे पहला पॉइंट ये होता है, अच्छा ये आप सुने हैं ना कि जब आप सपने देखते हैं रात के समय, सोने के समय जो सपने देखते हैं, सुबह उठते हैं तो कुछ समय तक तो याद रहता है, धीरे धीरे वो धूमिल हो जाता है और फिर गायब हो जाता है, फिर आपको याद नहीं रहता कि एग्जैक्टली आपने क्या देखा था। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि जब भी हम कोई सपनों की बात करें तो अब्दुल कलाम आजाद साहब ने ये बात कही है कि सपने वो नहीं होते जो हम सोचते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ना दे। तो आज हम जिन सपनों की बात कह रहे हैं वो सपने वही सपने हैं जो हम रात को सोते हुए देखते हैं, वो नहीं, बल्कि हमारी वो ड्रीम्स जिसे हम पूरा करना चाहते हैं और किसी कारण से अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो हमारे उसके प्रति जो तल्लीनता है कुछ इस तरीके की हो कि वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट इट। हमेशा हमारे ख्याल में, हमारे जहन में बस वही बात रहे, हम उन सपनों की बात कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कब संभव है? सबसे पहले तो आपका जो सपना है वो आपको पता होना चाहिए। और अभी जब मैंने आपसे पूछा तो एक बात तो क्लियर हो गई कि आपके सपने अभी भी आपके जहन में उतने क्लियर नहीं है। जैसे कि अधिकांश लोगों की कॉमन बात निकल करके आई कि आई वांट टू बिकम रिच, आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल, और ये हर कोई चाहता है, इसमें कहीं कुछ भी गलत नहीं है कि मैं अमीर बनना चाहता हूं या चाहती हूं या सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। अब देखिए, सक्सेसफुल होने के पीछे का भी डेफिनेशन हर किसी का अलग अलग हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव ऑल्सो। मैंने अभी भी एक एग्जाम्पल दिया, एक क्रिमिनल, उसको सक्सेसफुल होने का उसका पैमाना ये था कि हाँ जी मैं ऐसा कुछ काम करूं जिससे क्रिमिनल जगत में मेरा नाम हो जाए और मैं फेमस हो जाऊं और फिर पैसे तो अपने आप आएंगे ही। सो दैट वाज हिज वे ऑफ थिंकिंग, और वो शायद उसमें सक्सेसफुल, शायद वो अपने आप को कहेगा कि हाँ जी मैं सक्सेसफुल हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैंने इतना क्राइम किया है, मैंने इतने मर्डर किए हैं तो मैं इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हूँ, ये उनका तरीका है सक्सेस नापने का। तो पहली बात तो ये कि हर किसी के लिए सक्सेस का पैमाना, सक्सेस का डेफिनेशन अलग अलग है। एक छोटा बच्चा जब पहली बार एक स्टेप सामने रखता है और कांपते हुए पैरों से अपने आप को बैलेंस करते हुए 2-3 कदम चल लेता है और फिर गिर जाता है, तो उसके चेहरे पर जो विजयी मुस्कान होती है कि यस आई डिड इट, ये 2-3 कदम में चल पाया, ये मेरे लिए सफलता है। एक समय के बाद से जब वो, जैसे बच्चे पैंट में सुसु पोटी करते हैं ना, तो एक समय के बाद से जब उसका उस पर कंट्रोल हो जाता है और बिना मतलब जिसमें कि उसको वो डायपर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, उसमें उसकी सफलता है। फिर उसके बाद से जब वो पहली बार साइकिल पर बैठ करके पैडल मारता है और उसमें चलने लगता है, उसमें उसकी सफलता है। अब मैं पूरा लंबा लेके नहीं जाऊंगा, बट ये अपने आप में पूरा एक फेज होता है कि जिस एज ग्रुप में वो है उस एज ग्रुप में उसके लिए सफलता का डेफिनेशन कुछ और है। एक बच्चा जब 8-10 साल का होता है उसको अपने खिलौनों से मतलब होता है, अपने दोस्तों से मतलब होता है, उसमें पैसे का कोई मतलब ही नहीं होता है। जैसे जैसे टीन एज में आता है फिर उसके रिक्वायरमेंट्स बढ़ते हैं, फिर उसके बाद से फिर वो एक बार उस एज में आता है जो ये स्वीट 16 और 18 और 19-20 वाला जो एज होता है, फिर प्यार मोहब्बत का टाइम होता है, मेरा जो सोलमेट है वो मुझे मिल जाए, और लोग इसको अलग अलग नाम से देखते हैं, उसके लिए वो सफल है। फिर करियर की बात आती है, फिर लाइफ आता है, और इस तरीके से आप देखिए कि लाइफ के हर एक फेज में सफलता का अलग अलग मतलब होता है, हर किसी का पैमाना अलग है। मैं ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी अभी जो आपने कहा सफल होना है, किस चीज में सफल होना है? क्या यह डिफाइंड है? अगर नहीं तो अपने आप से पूछिए और अपने कागज कलम पर आज ही लिखिए कि हाँ जी मैं इस चीज में सफल होना चाहता हूं। सो योर फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस सेशन शुड बी दैट डिफाइन योर ड्रीम्स, व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू बिकम। आप क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? और इसी का आप सब पॉइंट कह सकते हैं कि इट हैज टू बी स्पेसिफिक। एक खास आपके अंदर होना चाहिए। चलो मैं एक बार फिर से प्रियदर्शनी को अनम्यूट करता हूं, और इस बार प्रियदर्शनी मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, और इन सवाल का जवाब तुम थोड़ा से एकदम बिना ज्यादा कुछ सोचे समझे सीधे जो मन में आए वो उसके हिसाब से देना। लेकिन ये ध्यान रखना कि इट हैज टू बी प्रॉम्प्ट और इट हैज टू बी रियल, कोई बनावटी बातें नहीं होनी चाहिए। अभी तुम्हारा अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, क्या है? हाँ, हो गया या बाकी है? अभी बाकी अभी बाकी है, 3-4 महीने। मतलब लास्ट ईयर में हो तुम, ठीक है। अभी क्या इमीडिएट तुम्हारा टारगेट क्या है, इमीडिएटली क्या करना चाहती हो? ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट हो जाए फिर व्हाट एग्जैक्टली एक्सपेक्ट किया, आगे क्या करना है? कुछ क्लियर है तो बताना, नहीं हो तो बोल देना नहीं नहीं क्लियर है। मैं आरबीआई का एग्जाम दूंगी। आरबीआई, हम्म, ओके। सो फाइनेंस सेक्टर में आपको जाना है और आरबीआई करके, तो आरबीआई में क्या पोजीशन मिलेगा आपको?
वो तो जिस हिसाब से ग्रेड आते हैं उस हिसाब से पोजीशन मिलती है। वैसे ठीक है, मेन एम मेरा बी ग्रेड ऑफिसर है। अभी थोड़ा बेटर किया तुमने इसको। अदरवाइज मैंने ये लाइन बिल्कुल शुरू में बोल दिया था ना, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम। तो चलो जो रैंक आ जाएगा हम वो ले लेंगे। बैड, डोंट डू दैट। वो बात तो अलग है, दैट्स फाइन, कि जो रैंक आएगा उसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन आपके मन में क्या है, आप पाना क्या चाहते हैं? जो मिल जाएगा वो ले लेंगे, बस यही चाहते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, तुमने कहा कि चलो ठीक है, बी ग्रेड ऑफिसर में बनना चाहती हूँ, मैं मान लेता हूँ, मैं ज़्यादा यहाँ पे फिलोसफिकल बातें नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं ये कहता, वाई बी ग्रेड, वाई कांट इट बी ए ग्रेड, नहीं वाई वो नॉट मतलब आई ए एस? मतलब बी ग्रेड मतलब वो टॉप पे होता है। हाँ आई नो, उस कैटेगरी तुम जिस सेक्टर में जा रहे हो उसमें वो टॉप पे रहेगा, बट मेरा कहना ये है कि आईआरएस क्यों ना ज्वाइन कर लें? बात समझ आ रही है ना? अब बोलो क्या सर, अब औकात से बाहर की बात कर रहे हैं आप, अब ऐसा ही वो मत करो टफ मैं सपने होता भी है, ना देख पाऊँ। टफ होता है वो। आई नो टफ होता है, मैं जानता हूँ भाई, आईएएस आईपीएस आरएएस ये सब टफ चीजें होती हैं। व्हाट एग्जैक्टली आई मीन टू से कि ठीक है, पहली बात तो ये, मैं जानता हूँ कि मैं जो बातें कर रहा हूँ अभी तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुमको लगेगा सर ये बकवास की बातें हैं, जो चीज़ मैं कर ही नहीं सकती हूँ मैं उसके बारे में क्यों सोचूं। और शायद मैं भी कभी आपके जैसा सोचता था, लेकिन अभी अगर सपने देखने में तो कोई टैक्स नहीं लग रहा है ना, सपने देखने में तो कोई कंट्रोल नहीं है, क्यों रोकते हो सपने देखने में अपने आप को? आंसर इज, हालांकि काफी लंबा सेशन हो जाएगा, मैं उतना लंबा लेके नहीं जाना, अदरवाइज ये आंसर मैं आप ही से पूछता। आंसर ये है कि सर, सच बताऊं, मैं उतना दूर सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं भी उस काबिल नहीं हूं। ऐसा ही कुछ है, हम्म। दैट्स द फैक्ट, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। सबको ध्यान से सुनिएगा, हमारी सोच जो होती है ना, वो सोच ही है सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर, जो पहले ही एक बोलते हैं ना कि ब्रेक लगा देता है कि नहीं जी, इससे ज्यादा नहीं, दिस इज व्हाट ऑल आई कैन अचीव। और जैसे ही वो अपने ब्रेकर लगा, इसको कट ऑफ बोला जाता है, कि थर्मोस्टेट जैसे होता है ना, हमारे विनोद साहब जाते हो जानते होंगे थर्मोस्टेट क्या होता है। थर्मोस्टेट एक टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए एक ऑटोकट जिसमें आता है, वो चीज़ें होती है। तो हम अपने जहन में, अपने दिमाग में एक वो थर्मोस्टेट लगा देते हैं जो कहता है कि नहीं जी, इससे ज़्यादा मैं अचीव नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो आपके केस में प्रियदर्शनी, मैं ग्रेड बी ऑफिसर बनना, चलो ठीक है, तो अभी जो तुम्हारे, जो तुमने जहां तक सोच सकती हो बस उतना ही उसी की बात करते हैं, और मुझे ग्रेड बी ऑफिसर बनना है। सेकेंड पॉइंट इज दैट, कैसे? अच्छा, मे बी मैं एग्जाम्पल इनका ले रहा हूं, लेकिन आप सबको अपने अपने सपनों के साथ कोरिलेट करना है, मैं आपको एक पॉइंट पे लेके जाना चाह रहा हूं, आप हर कोई अपना अपना एग्जाम्पल साथ में लेके चलिएगा। पहला पॉइंट, कि आपके सपनों की क्लैरिटी एटलीस्ट दिमाग में तो होनी चाहिए कि आप पाना क्या चाहते हैं। इन्होंने बताया सफलता, मैंने उसको बोला कि नहीं वो नहीं चलेगा, सफलता का डेफिनेशन सबका अलग अलग है, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपको किस चीज में चलना चाहिए। सो पहला पॉइंट है कि इट हैज टू बी क्लियर, इट हैज टू बी स्पेसिफिक। सो आप जिस ड्रीम की बात कह रहे हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुमने कहा कि ये बनना है, बट उस बनने के लिए क्या करना होगा हमें? अच्छा, म्यूट हो चुकी है, ओके। हाँ, एग्जाम होता है वो देना पड़ेगा। एग्जाम देना पड़ेगा, वेरी गुड। एग्जाम देने के लिए क्या करना होगा? तैयारी, तैयारी के प्रिपरेशन, लिए क्या करना मेहनत, होगा? हार्ड वर्क। अरे हार्ड वर्क बेकार बातें हैं, हार्ड वर्क कुछ नहीं होता है। नहीं, हार्ड वर्क करना पड़ता है। दैट इज द अगेन, दैट इज द लिमिटिंग बिलीफ। हम लोगों को बचपन से बताया गया कि 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, फलाने ने इसके किया 20 घंटे पढ़ के किया। पहली बात, पढ़ाई को घंटे से नहीं नापा जा सकता है। मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की है, मैंने पढ़ाई को घंटे में नापा। आज मुझे लगता है कि नहीं, आज मैं 2 घंटे काम करता हूँ, और पहले 12 घंटे काम करके जितना अर्न करता था उससे कई गुना ज्यादा अर्न करता हूँ 2 घंटे काम करके। तो ये तो पहली बात, दिमाग से बातें निकाल दो कि यहाँ हार्ड वर्क इज द सॉल्यूशन, स्मार्ट वर्क इज द सॉल्यूशन। सो अगेन योर टेक अवे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 2 घंटे में हो जाएगा, आई एम नॉट सेइंग दैट। मैं ये कह रहा हूँ कि हार्ड वर्क का कॉन्सेप्ट नहीं होकर के स्मार्ट वर्क। सो नेक्स्ट पॉइंट आप सबके लिए क्या है, कि जो भी पॉइंट आपने अपने दिमाग में सोच रखा है कि आपके सपने क्या हैं, पहले उसको क्लियर कीजिए। और उसके बाद से बीच में एक पॉइंट यहाँ पर जो इसने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ, कि यू हैव टू हैव द पाथवे दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट। कैसे वहां तक पहुंचेंगे उसका एक डिफाइंड रास्ता आपके सामने होना चाहिए। जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक वो ड्रीम्स ड्रीम्स में ही रह जाएगा, वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसे में हर एक का एग्जांपल लेके बता सकता हूं, बट टाइम परमिट उतना नहीं करता है, तो उतना हम नहीं कर पाएंगे। बट अभी मैं एक एग्जांपल लेकर के आप सब कोई अपने सपने के साथ जोड़िए, और जोड़ करके देखिए कि क्या आपका सपना क्लियर है
मोस्ट केसेस में आंसर होगा ना, वेग आंसर होगा। उसको पहले आप स्पेसिफिक कीजिए। स्पेसिफिक करने के बाद से क्या वहां तक कैसे पहुंचा जाए, क्या उसका आइडिया आपके दिमाग में है? शायद ना। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो पहले तो रास्ता पता कीजिए। रास्ता पता करने के बाद से प्रदर्शनी बताएगा तैयारी करनी होगी। क्या सिलेबस क्या है, क्या कुछ पढ़ना होता है, उसके कंटेंट कहाँ से मिलेंगे, लेटेस्ट अभी उसके अंदर क्या चल रहा है, लास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसका इस साल के क्वेश्चन से क्या रिलेशन है। ये सारी चीजों को लेकर के आप एनालाइज करते हो, फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि मुझे आखिर पाना क्या है, जिस रास्ते पर जाना है उस रास्ते से जाकर के मुझे मिलेगा क्या। ठीक प्रियदर्शनी, इज इट मेकिंग सम सेंस? यस। अच्छा, इस उम्र के साथ एक परेशानी यह होती है ना कि लोगों को लगता है अरे यार सब बकवास कर रहे हैं, मुझे जो पता है वही सब अच्छा है, बाकी सब लोग तो बस यूं ही करते रहते हैं। एनीवेज कोई बात नहीं, यू आर फ्री टू थिंक वॉट एवर यू फील लाइक। अगला पॉइंट हम आते हैं कि तुम्हें पता चल गया सिलेबस क्या है, क्या कुछ करना है। अब मान लेते हैं कि तुमने हार्ड वर्क ही किया, सब कुछ किया, तैयारी तुमने की, व्हाट नेक्स्ट? तैयारी के बाद अगला क्या? एग्जाम दो फिर रिजल्ट का वेट करो। एग्जाम दो फिर रिजल्ट का वेट करो। इस रिजल्ट के वेट करने के दौरान मन में क्या क्या फीलिंग्स आ सकते हैं, जरा दिल खोल के बताओ उसके बारे में। रिजल्ट का वेट करते टाइम मैं एक बैकअप भी तैयार करूंगी, मतलब अगर नहीं हुआ तो। ठीक है, वेरी गुड। अगर नहीं हुआ तो मैं ये करूंगी, अच्छी बात है। बैकअप हमेशा रखती हूँ कुछ। बहुत अच्छी बात है। फीलिंग्स क्या क्या रहेंगे उस दौरान, जो भी फीलिंग्स आते हैं उस फीलिंग को बताओ। फीलिंग में ऐसे ज्यादा नहीं सोचती कि होना है तो हो जाएगा, मतलब मैंने तो बेस्ट दे दिया अपना, अच्छा, अब ठीक है। आगे उससे। सो फीलिंग्स आपने देख लिया अपना कि आपके फीलिंग्स क्या हैं। उसके अलावा मतलब मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि थोड़ा और खुल के बताओ इसके ऊपर कि ये जो सपोज कितना समय लगता है रिजल्ट के आने में? 4-5 महीने। 4-5 महीने तो लंबा समय है यार, 4-5 महीने बस बैठ के वेट करते रहोगी? अच्छा, एक दिन, अच्छा जी 2 दिन, अच्छा जी 3 दिन, ऐसे करके बस दिन काटते रहोगी? नहीं, तो फिर मैं वही ना, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचूंगी, दूसरी चीज पे वर्क करूंगी। अच्छा, जितना तो उसके बारे में सोचूंगी फिर उतना स्ट्रेस होएगा, क्योंकि ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है, उसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचना है ताकि स्ट्रेस हो। एक बात बताओ मुझे, स्ट्रेस किस बात को लेकर होता है जिसके बारे में हम रिजल्ट सिक्योर को नहीं होते हैं, जिसके बारे हाँ। में हम क्लियर नहीं होते हैं, है ना? नहीं, जैसे मतलब वो अपन चाहे कितना भी अच्छे से, लेकिन वो थोड़ा एंजाइटी तो होती है। रहता है, डेफिनेटली रहता है, डेफिनेटली होता है, दैट्स प्रैक्टिकल। जैसे कि बताया ना, ये पुरानी जो टेक्निक है, प्रपोज करने गए उससे पहले पेटल्स तोड़ तोड़ के फेंक रहे हैं, ही लव्स मी, ही हेट्स मी, ही लव्स मी, ही हेट्स मी, और ऐसे ऐसे करके, और फिर लास्ट में पता नहीं क्या आता है, और वो एंग्जाइटी ये खुद का बनाया हुआ। मैं आप सबको यही बताना चाहता हूं, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। दिस इज द ऑरा व्हाट वी हैव क्रिएटेड अराउंड अस। अब इसने बात कही प्रदर्शनी ने कि हाँ जी मैं एक बैकअप रखूंगी, और अच्छी बात है, इसमें कहीं कुछ गलत नहीं है। टेंटना, ध्यान दीजिएगा, आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को क्या कहा? अगर तुम सक्सेसफुल नहीं हुई तो क्या होगा? बात समझ में आ रही है कि आप अपने मन को इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि ये भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे क्या सर, तो हम क्या बस ऐसे ही ख्याली पुलाव पकाते रहें, बस हम ऐसे ही मान करके बैठ जाएं कि नहीं जी हो जाएगा हो जाएगा? लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग तो वही हुई ना, कि आप सब चीज के लिए प्रिपेयर रहो। बिल्कुल रहें, बिल्कुल रहें, मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल तुम उसके लिए तैयार नहीं रहो। बट यही पर डिफरेंस आता है नॉर्मल थिंकिंग, और यही पे डिफरेंस आता है एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एक और बात ध्यान रखना, जो सो कॉल्ड प्रैक्टिकल लोग होते हैं, प्रैक्टिकल ब्रेन होता है ना, वो थोड़ा जरूरत से ज्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाता है, और वो अचीव नहीं कर पाता है जो करना चाहिए। इतिहास उठा करके देख लो, जितने भी रिवोल्यूशन लाया है, जो लोग क्रांति लाते हैं, ये वही लोग होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं और कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सोचते हैं। प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी, जो कि इसको ऐसा नहीं लेना कि सर बोल रहे हैं कि नहीं जी बस एकदम लगे तो बस एक ही करते रहो, वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल बैकअप रखो। लेकिन मेरा ये कहना है कि इस बैकअप को ही अपना प्राइमरी बैकअप, मतलब प्राइमरी गोल मत बना लो कि हाँ जी मेरा बैकअप तो तैयार है ना। क्योंकि तुम्हारी बातों से भी ये लग रहा है कि तुम पहले जो मेन टारगेट है उससे ज्यादा रिलाई कर रही हो अपने बैकअप के ऊपर, कि चलो वहां जो मिल जाएगा ले लेंगे, अरे नहीं होगा तो ये बैकअप हमारा तैयार है ना। अगेन लेसन नंबर 1, आई होप कि आज मैं उस कंडीशन में पहुंच चुका हूं कि मैं अपना खुद का एग्जाम्पल दे देता हूं। आप सबको ही जानते हैं मेरे बारे में। व्हेन आई लेफ्ट माई जॉब आई हैड नो बैकअप एट ऑल। सबने मुझे समझाया कि नहीं बैकअप होना चाहिए, ये होना चाहिए। मैंने कहा कि अगर मैंने बैकअप रख लिया तो वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ आसान तो नहीं है वो, तकलीफें होने वाली हैं। जैसे ही तकलीफ होगी मन क्या बोलेगा, बढ़िया तो बना हुआ है यार,
अच्छी सैलरी आ रही है, अच्छा सब कुछ है, चल वापस आ जा, तू क्यों फालतू में फंस रहा है। लेकिन जब मैंने, आप इसको बोला जाता है बर्न द ब्रिजेस, जब मैंने अपना ब्रिज को बर्न कर दिया तो फिर मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था वापस जाने का। आई हैड नो ऑप्शन एट ऑल। मुझे उसमें सक्सेसफुल होना ही होना था। आई हैड नो अदर वे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट, इज इट जस्ट अ ड्रीम और इज इट द बर्निंग ड्रीम विच इज रनिंग इनसाइड यू? सवाल अपने आप से पूछिएगा आप सब कोई, जो आपने सोचा है प्राप्त करने के लिए। हम लोग यहाँ पर ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने की बात कह रहे हैं। मेरी बातें थोड़ी सी अनकंफर्टेबल करेंगी आपको, ठीक है? सो प्रियदर्शनी, ये जो तुम्हारा आरबीआई वाला जो है, क्या ये ड्रीम है या बर्निंग ड्रीम है, ये मुझे बताओ। ड्रीम। ड्रीम है, यस, वेरी गुड, थैंक यू। बिल्कुल सही बात है कि तुमने हकीकत, मैं जानता हूं तुम नहीं भी बोलती तो मैं जानता था कि ये ड्रीम ही है, क्योंकि जिसका जो बर्निंग ड्रीम होता है उसकी आवाज कुछ दूसरी होती है, वो ऐसे बोलेगा ही नहीं। इसका मतलब पहले तो ये फाइंड करो, इसका मतलब ठीक है, बी प्रैक्टिकल, तैयारी करो, सब कुछ करो, लेकिन आज से एक और काम दे रहा हूं, फाइंड आउट योर बर्निंग ड्रीम। लेकिन उसमें फिर हम ज्यादा ड्रीम वर्ल्ड में नहीं चले जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर हम मैं, जैसे कि एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं तो हम उस पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो नहीं, गए फिर। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं क्या बता रहा हूँ, अपना बैकअप रखो, बट बैकअप को मेन बैकअप मत बना लो। अभी तुमने क्या बताया, ये इस केस में जो तुम्हारी माइंडसेट अभी है, उस माइंडसेट के साथ तुमको वो मिलेगा ही नहीं जो तुम पाना चाहती हो, क्योंकि ये आधा अधूरा प्रयास होगा। साफ बता रहा हूँ, बिकॉज क्योंकि वो तुम्हारा भी सिर्फ ड्रीम है। टॉपिक देखो, टॉपिक आसान टॉपिक नहीं, टॉपिक है ड्रीम को रियलिटी में बदलना है हमें। तो सपने तो हम हजारों देखते हैं, हम सारे सपने को हकीकत में बदल सकते हैं क्या? नहीं बदल सकते हैं। हम उन सपनों की बात कर रहे हैं जिसको हकीकत में बदला जा सकता है। सो यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। पहली बात, अपने सोच को थोड़ा सा लेवल अपग्रेड करो, स्क्रू को थोड़ा टाइट करो, गियर को थोड़ा और आगे शिफ्ट करो। गाड़ी चलाती हो पता है, अब टॉप गियर में जाने का समय आ चुका है। नाउ शिफ्ट योर थॉट प्रोसेस और फाइंड आउट एग्जैक्टली आपके ड्रीम्स क्या है। बर्निंग ड्रीम होना चाहिए और उसके बाद से हम लोग उसको लेके आगे बढ़ेंगे। एनीवेज, अभी के लिए मैं तुमको ड्रॉप करता हूँ, ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहा। अगले सेशन में मिलेंगे। मुझे लगता है इस टॉपिक को मुझे दोबारा कंटिन्यू करना पड़ेगा और मैं आप सबको अनकंफर्टेबल करने वाला हूँ। प्लीज बी रेडी फॉर दैट। ये सेशन जो है सिर्फ बैठ करके ज्ञान सुनने वाला नहीं है आज। हो सकता है कुछ लोग रोते हुए जाएं यहाँ से। ओके, चलिए, गुड, फाइन। सीमा जी वापस आ चुकी हैं और बड़े तेजी से इन्होंने अपना काम कंप्लीट किया। आइए इनको इनवाइट करते हैं और इनसे पूछते हैं इनका सपना क्या है, और अब तक इनको हिंट मिल चुका होगा हम किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं। आप थोड़ा सामने आइए और बताइए व्हाट आर योर ड्रीम्स। अगर स्पेसिफिक, अगर आपने सोच लिया है तो वो बताइएगा, और उसके लिए आपने क्या किया है ये बताइएगा। मेरा बेसिक फर्स्ट ड्रीम जो है वो एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना था। मतलब मैं अपना खुद का जो बिजनेस है मेरे हस्बैंड के साथ एक अच्छे से संभाल सकूं, मतलब देख सकूं, उसका फाइनेंशियल ग्रोथ भी देख सकूं। ये था। ये ओके, मेरा ठीक। फर्स्ट ड्रीम है। हाँ, और सेकंड? सेकेंड जो है, जो मैं बेसिकली एक हाउस वाइफ हूँ, तो मेरी फैमिली, मेरे बच्चों के प्रति मेरा उतना ही योगदान रहे जितना मेरा बिजनेस, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है एक फीमेल आप के लिए बैलेंस थोड़ा सा चाहती हैं, आप बैलेंस चाहती हैं कि देयर शुड बी बैलेंस बैलेंस बिटवीन माय पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। चाहते हैं। ओके, हम्म, हम्म। तीसरा ड्रीम सोचा ही ड्रीम नहीं? तो बहुत है सर, कि मैं नहीं सोचा है, बहुत अच्छा। सारे ड्रीम है कि मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ, खुद के पैसों से मैं वर्ल्ड टूर करना चाहती हूँ। मेरा हम्म, सबसे बड़ा ड्रीम है ये। वेरी गुड। एक्चुअली अब फर्स्ट आप ड्रीम ये निकलते हैं। है। हम्म, हम्म। बोलिए। और दूसरा और थर्ड ड्रीम ड्रीम मतलब इसके आगे जो ड्रीम्स है, जो भी मैं कर रही हूँ, जो भी छोटी चीजें हैं, जैसे मैं हम्म, अभी आपके साथ आज सीख रही हम्म, हूँ, हम्म, तो जो भी चीज सीखूं उसमें हम्म, मैं लास्ट तक वो पूरा करूँ और वो मैं कंप्लीट करके उसमें मतलब एक मास्टरी बोलते हैं, जैसे बिल्कुल, करना चाहती हूँ कि मैं गॉट इट। आधे में ही वो नहीं हम्म, छोड़ना चाहती हूँ, हम्म, जो भी मैं करूँ। वेरी साथ नाइस। ही साथ उसके आगे का ड्रीम अगर पूछेंगे तो वो भी रेडी है कि हेल्थ और वेल्थ दोनों का ही बैलेंस awesome, रखो। awesome, वेरी नाइस, गुड, बेटर। ये काफी बेटर हुआ, पहले 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 की अपेक्षा ये बेटर है। और नहीं, मैं आपको अनम्यूट नहीं करता हूँ, म्यूट, हाँ, अनम्यूट ही रखता हूँ। तो अब समझिएगा आप लोग, हालांकि सीमा जी अभी भी ये वो ड्रीम नहीं है जिसे आप रियलिटी में कन्वर्ट कर सकती हैं। पूछिए क्यों? क्योंकि जो आपका पहला ही ड्रीम जो है वो बड़ा वेग टर्म है। मुझे अपने सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनना है, अपने हस्बैंड को बिजनेस को ग्रोथ करना है, दैट्स फाइन। व्हाई आई एम टेलिंग इट्स अ वेग? क्योंकि जब तक उसमें कोई फिगर नहीं पड़ा रहे, जब तक उसमें कोई टारगेट ना पड़ा रहे, आपको पता होना चाहिए कि दिसंबर 2023 में मेरे हस्बैंड का जो भी बिजनेस है उसका फिगर ये है, दिस मच अमाउंट इसमें प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, रेवेन्यू इतना हुआ है,
अगले साल तक 2024 के एंड तक मुझे इसको बढ़ा करके इतना से इतना करना है। दिस इज कॉल्ड दैट्स स्पेसिफिक। गुड। या ये बराबर है। और अच्छा हुआ ये क्लियर हुआ मुझसे। अगर शायद वो ये दिन था शायद आज कि मुझे समझना था। बहुत अच्छा हुआ। ठीक है। दैट्स गुड। अभी मैं स्पेसिफिकली कर पाऊंगी। यस, सो देयर हैज टू बी ए टारगेट, आपको पता होना चाहिए। सो अब पहला जो होता है दैट इज क्लियर, एकदम मैंने पहले में बताया कि आपका जो ड्रीम होना चाहिए वो बिल्कुल वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट स्पेसिफिक के अंदर आ गया हो कि स्पेसिफिक होना चाहिए। तीसरा कि अब इसके अंदर इट हैज टू बी रियलिस्टिक। लेट्स से कि अभी उनका टर्नओवर है फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपीस, मुझे नहीं पता क्या है, मैं एक इमेजिन करके बोल रहा हूं। आप बोल रही हैं कि मुझे 2024 के एंड तक इसे 5 करोड़ करना है। इज इट रियलिस्टिक? नहीं। बस अब ये मैं ये नहीं करूं कि नहीं हो सकता है, आई कांट से, मैं कौन होता हूं बोलने वाला कि होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये जवाब आपके अंदर से आना चाहिए। जैसे प्रियदर्शनी के केस में क्या था, मैं जानता हूं कि मैं जो बातें कह रहा था उसके पल्ले इसलिए नहीं पड़ेगा बिकॉज आईआरएस की बात ही नहीं कर सकते, बिकॉज अभी उसका थॉट लेवल भी वहां पे नहीं गया है, तो उसके लिए बातें बकवास हैं। बकवास क्यों है? क्योंकि शी कांट कोरिलेट, इट इज नॉट रियलिस्टिक फॉर हर। वो अभी उस लेवल पे सोच ही नहीं सकती है। तो उसके लिए सिर्फ ये इसको ख्याली पुलाव कह सकते हैं, उसको शेख चिली के हसीन सपने कह सकते हैं, एंड दैट्स राइट। लेकिन फिर भी जानबूझ करके मैंने बातें क्यों कही? आउट ऑफ द बॉक्स, ढक्कन को खोलो। अभी तक जैसे सोच रहे थे तो जो होता आया है आगे भी वैसा ही होगा। अगर अलग सोचना चाहते हो ओपन अप योर माइंड। ठीक है। सो इट हैज टू बी रियलिस्टिक एज वेल। आपका दिल क्या कहता है कि 50 लाख को 75 लाख किया जा सकता है, 1 करोड़ किया जा सकता है। कहता है कि हाँ जी ठीक है, मैंने टारगेट लिया अपने लिए कि मैं 50 लाख से इसको 1 करोड़ तक लेकर के जाऊंगी, और मेरे दिल में भी लग रहा है कि हाँ ये संभव है। नेक्स्ट स्टेप, ब्रेक इट इनटू स्मॉल 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 स्टेप्स। साल के 12 महीने होते हैं, हर महीने का आपका टारगेट होना चाहिए। ये जो 50 लाख को 1 करोड़ पर लेकर के जाना है, कैसे लेके जाएंगे? पहले महीने में कितना बिजनेस, पहले महीने में कितना, दूसरे महीने में कितना बिजनेस, पहले में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, दूसरे महीने में क्या क्या चैलेंज आएंगे। अगर आप बिजनेस में हैं, हर महीने का चैलेंज अलग होता है। हर समय के साथ, हर मौसम राइट। के साथ आपके बिजनेस के चैलेंजेस बदलते हैं। तो आप पहले तो आपको आपका जो रास्ता है, आपको इन एंड आउट पता होना चाहिए कि मैं जिस रास्ते पर जा रहा हूं उसके पीछे क्या है। इसका एक और मतलब हुआ, जो भी सपने आप देख रहे हैं उस सपने का बैकग्राउंड भी एक बार जरा खंगाल करके देख लीजिएगा कि महज ये कोई पूरा सपना ही तो नहीं है। ठीक है। सो एक और पॉइंट इसको लिख लीजिएगा कि इट हैज टू बी मेजरेबल, जिसको कि नापा जा सके। अभी तक जितने आप लोगों ने बातें कही थी, आई वांट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल, कम ऑन, कैन यू मेजर इट? यू कांट मेजर इट। मैंने एग्जांपल दे दिया, आई वांट टू बी रिच एंड सक्सेसफुल, इसका कोई मेजरमेंट का आपने पैमाना ही नहीं डाला। सो इट हैज टू बी मेजरेबल, इट हैज टू बी रियलिस्टिक, एंड इट हैज टू बी टाइम बाउंड। दिसंबर 2024 तक जो भी आपने सपना देखा है, आपको पता है कि वो कितने दिनों में अचीव किया जा सकता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूं 1 साल का, आप देख लीजिए। हो सकता है आप 5 साल का टारगेट देना चाहें, 1 साल का देना चाहें, 1 महीने का देना चाहें, 1 दिन का देना चाहें। अगेन मैं उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि जो जो हम जिसकी बात कह रहे हैं वो शॉर्ट टर्म भी होता है, मिड टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं, इसको ओपन रखते हैं, आपकी मर्जी, आप इसको जैसा देना चाहते हैं। आइडियली किसी भी सपने को पूरा करने का जो एक आइडियल टाइम फ्रेम होता है वो है 1 साल का, क्योंकि ये थोड़ा रियलिस्टिक भी होता है। बिकॉज आपको पता नहीं कि 2030 में क्या होगा, आज से 7 साल बाद क्या होगा, 5 साल बाद क्या होगा, बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, हम 1 साल को कुछ हद तक देख सकते हैं, हम उसको प्लान कर सकते हैं। सुसीमा जी अभी बताइए, जो भी आपके ड्रीम्स थे, फिलहाल हम तीसरे चौथे पांचवें ड्रीम्स को छोड़ देते हैं, सिर्फ पहले ड्रीम की बात करते हैं जो कि काफी वेग था। अब कुछ राइट। डायरेक्शन मिला है? डायरेक्शन मिला है सर। अब अगले डायरेक्शन क्लास में मिला जब है, आप और हालांकि आइएगा। ऐसे बहुत बार होता है। हाँ हाँ, क्या होता है, क्या ओके। होता है? हालांकि बहुत बार होता है, जैसे आपने बोला कि उसको पीछे झंझोड़ना, मतलब पीछे हम्म देखना चाहिए कि ये सच में होगा क्या नहीं। तो बहुत हम्म बार मैं वहां तक पहुंच जाती हूँ, फिर घर के कुछ क्वेरीज आ जाते हैं, मतलब फैमिली के, तो वापस मुझे हम्म यहाँ बैकफुट एक डालना पड़ता है। हम्म। अगेन वो बैकफुट मतलब आगे लेना पड़ता है, ऐसे यस, ऐसे होता है। वेरी गुड वेरी गुड। सीमा जी तो चलिए। तकलीफें होती है, नो हाँ डाउट। होती। अब मैं आपको अब फिर इसी से आपके पॉइंट से एक नया पॉइंट दे देता हूँ। जो देखिए, आप जितने रियलिस्टिक होकर के अपने सवाल आप अपने अपनी बात रखेंगे, मैं उतना ही सही तरीके से उसका जवाब भी आपको दे पाऊंगा, उपाय दे पाऊंगा।
आप जो बता रहे हैं सीमा जी, यहाँ उपस्थित हर एक इंसान के साथ सेम प्रॉब्लम होता है, इंक्लूडिंग मी। होता है। मैं किसी काम की शुरुआत राइट करता है सर। हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, उसमें वो सारे हर्डल, सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे जो आते हैं। बाबू एमटी हमारे बीच में है, ही इज़ अ वेरी बिग बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेस टाइकून है वो। उनको पता है कि उनके लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस, और उनकी कहानी में सुन के mesmerize हो गया था। मतलब काफ़ी शुरुआत से एकदम नीचे लेवल से लेकर काफ़ी ऊंचे तक लेवल पे चढ़े हैं, और जब अपना स्ट्रगल वो बताया तुम, आई वॉज मतलब वेरी सरप्राइज कि बड़े स्ट्रगल तरीके से होते हुए वो आगे आकर के यहाँ तक अचीव किए हैं। लेकिन हाउ हैज़ ही अचीव्ड इट? बाय द विल पावर दैट यस आई हैव टू डू इट, एंड ही हैज़ डन इट। उसी तरीके से आपके जो हम्म। ये स्ट्रगल्स आएंगे ना मैडम, पहली बात तो इसको तवज्जो देना ही छोड़ दीजिए, भाव देना छोड़ दीजिए। जिस दिन राइट आप सर। बोलिएगा कि नहीं, ये अपने आप को कंसोल करने का तरीका होता है, खुद को सांत्वना देने का। बिकॉज आपका अंदर वाला जो है ना, आपके अंदर जो सीमा बैठी है ना, वो तो गाली देगी ना। उसको तो हर रात रोज रात को उसको हिसाब देना पड़ता होगा। वो सीमा जब जगती होगी, हम्म। आप जब सोने जाती होंगी, तब वो धीरे से जगती होगी और पूछती होगी, हेलो सीमा, क्या किया दिन भर? तो उस सीमा को जब जवाब देना पड़ता होगा, तो कभी कभी डरावना सच सामने आता होगा, ए चुप सो जा, मुझे भी सोने दे, और चुपचाप उसको सुला देती होंगी। क्यों? क्योंकि अगले दिन फिर से जगना और फिर से उसी सो कॉल्ड रूटीन में मुझे लगना है। तो वो सीमा धीरे 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 चुप होकर के, गौन होकर के कहीं पड़ जाती है। टुडे इज द टाइम टू वेक अप दैट सीमा। इस केस में सीमा है, आपके केस में प्रदर्शनी हो सकती है, नीलिमा हो सकती है, विनोद हो सकता है, बाबू एमटी हो सकता है, निशा हो सकते हैं, कृष्ण हो सकते हैं। पुट योर नेम इन फ्रंट ऑफ यू। हर किसी की एक अंतरात्मा होती है, उस अंतरात्मा को सुनने का समय आ चुका है, एक डेट देने का समय आ चुका है। तो सबसे पहली बात तो ये, अगली क्लास में जो मिलेंगे आप लोग, आपका सपना लिखा हुआ होना चाहिए। मैं जानता हूं 4-5 अलग अलग सपने होंगे, आइए बात करते हैं सिर्फ एक सपने की। और ये सपना नॉर्मल सपना नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी योर बर्निंग डिजायर, वो जो आपके अंदर आग लगा दे। हम्म। अगेन अपना एग्जाम्पल दे देता हूं। एक वो इंसान जो अपने करियर में काफी सक्सेसफुल रहा है, पैसे काफी ठीक ठाक रहे हैं, अचानक से जॉब छोड़ देता है, और पैसे तो जैसे खर्च होने वो तो होंगे ही होंगे। एक टाइम के बाद से वो पैसा भी तो कम हो जाता है, बिकॉज जमा पैसे से कोई लंबे समय तक नहीं चल सकता है। उस इंसान की क्या सिचुएशन हो सकती है जब दुनिया को लग रहा है कि इसके पास बहुत कुछ है, वो अंदर से कंगाल कंगाल बैठा हुआ है। उस समय के ड्रीम्स को आप ड्रीम्स नहीं कह सकते। देयर हैज टू बी बर्निंग डिजायर, बर्निंग ड्रीम कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर आना है, मुझे इस समय तक ये अचीव करना है, अदरवाइज मैं ये नहीं कर पाऊंगा। तो जो नहीं कर पाऊंगा, उसके पीछे का जो डर है, उसको बोलते हैं रॉकेट फायर। लोग बोलते हैं कि रॉकेट तो बहुत ऊंचाई तक जाता है। वेरी फाइन, रॉकेट बहुत ऊंचाई तक जाता है, लेकिन उसके पीछे जो आग निकल रही होती है, जो आग लगी होती है, उसकी आग के दर्द को भी तो समझिए। वो उसके अंदर पावर कहाँ से आता है? उसी थ्रस्ट से, उसी आग से वो पावर आता है। तो क्या आप अपने पीछे इस तरीके से आग लगाने के लिए तैयार हैं? इफ यस, देन यू कैन अचीव इट, राइट? चलिए, ओवरडोज ना हम्म। हो जाए इसलिए इसको थोड़ा सा हल्का करते हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग हो सकता है लगने लगे कि यार, बिकॉज मैं जो बातें कर रहा हूँ ये आपको अनकंफर्टेबल करेंगी, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ, ये मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, कैसा चल रहा है। ठीक है, अनिता, अंकिता जी कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ इनपुट है, फीडबैक है, या क्या है? बिकॉज मैं अभी कंटिन्यू, चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कुछ मुझे और कंप्लीट करना है। फिर भी हल्के से बोल दीजिए, मैं समझना चाहता हूँ क्या कहना चाहती हैं, बोलिए। हाँ सर, नहीं, ड्रीम्स ड्रीम्स हमारा क्लियर है, हम्म। और ड्रीम्स करने की भी एबिलिटी हो अगर, लेकिन जो रास्ता है दो हम्म। ड्रीम्स तक पहुंचने की, अगर वो रास्ता ही ब्लॉक रहे तो उसका सॉल्यूशन क्या क्या रहेगा फिर सर? शाबाश शाबाश, गुड, बढ़िया सवाल है। मैं इसका जवाब आप ही से दिलवाऊंगा। एक नॉर्मल सिचुएशन देता हूँ। इनफैक्ट ये एग्जांपल मैं दे चुका हूँ। ये तब की बात है जब मैं सिक्किम में था, और सिक्किम में मैं पढ़ाता था। वहाँ पे मैं मणिपाल यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएटेड था। तो सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है, और वहाँ पर ऐसे ही, मतलब कि चारों तरफ पहाड़ पहाड़ है, और पहाड़ों के बीच में एक जगह पे वो हमारा इंस्टीट्यूट था। तो एक बच्चा नहीं आया था, उसने कारण क्या बताया था मुझे कि सर लैंडस्लाइड हो गया था, और लैंडस्लाइड में रास्ते बंद हो जाते हैं, पहाड़ों में ऐसा होता है कि लैंडस्लाइड हो जाता है। ठीक, अब मैंने उसको जो जवाब दिया मैं वो बता देता हूँ, और अगर आप समझदार होंगी तो आपको उसका आंसर भी आपके इसमें मिल जाएगा। और वो लड़का इतना कॉन्फिडेंट था ना, कि थोड़ा सा था उस टाइप का, कि मैंने बोला कि अच्छा, मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मास्टर रहा हूँ शुरू से, तो मेरा था कि नहीं, मेरे क्लास में आप आओगे तो ही अटेंडेंस मिलेगा, नहीं आओगे तो अटेंडेंस नहीं मिलेगा, चाहे जो हो जाए। ठीक है,
वो बंदा लड़का आया और आकर के बोला कि उसके मन में ये बात थी कि ये इतना सही रीजन है कि कोई भी इंसान बोलेगा कि भाई जब रास्ता ही ब्लॉक हो गया तो वो कैसे आ सकता है, रास्ता ही ब्लॉक हो गया है, ठीक है। वो आया, बोला कि सर क्या बात करते हैं। अच्छा, मैं क्यों उन लोग के लिए अटेंडेंस जरूरी था, बिकॉज वहां पे ना स्टाइपेंड मिलता था, यानी कि जितना अगर आपका 90% अटेंडेंस होगा तो फिर आपको स्टाइपेंड मिलेगा, अगर उससे 1% कम होगा तो आपको स्टाइपेंड पूरे महीने का नहीं मिलेगा, ये वहां का रूल था। तो स्टाइपेंड लेने के लिए उसको अटेंडेंस जरूरी था। सो दैट्स वाई ही सेड कि चलो मैं तो वो उसने कहा किया कि सर मैं निकला तो था घर से, लेकिन जब रास्ते में आया तो लैंडस्लाइड के कारण से वो रास्ता बंद था, जिसके कारण से मैं नहीं आ पाया। फाइन, ठीक है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ तुम्हारी बात, और एक वैलिड रीजन भी है। अब इमेजिन करो कि तुम्हारे घर में उसकी एक बूढ़ी दादी रहती है, तुम्हारी जो बूढ़ी दादी हैं उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाए और वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो हॉस्पिटल लेके जाने के लिए वहां से करीब 27 किलोमीटर दूर लेके जाना पड़ता है उनको, दूसरे जगह पे। और पहाड़ी जगहों में रास्ते भी कम ही होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और सेम सिचुएशन बन जाए कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, उनको हॉस्पिटल में लेके जाना जरूरी है, लेकिन रोड ब्लॉक हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैंडस्लाइड। अब तुम क्या करोगे? मैंने कुछ नहीं बोला, उस लड़के ने बोला कि सर कोई ना कोई दूसरा रास्ता तो जरूर होगा, हम वो ढूंढेंगे और उस रास्ते से लेकर के जाएंगे। एक 18-19 साल का लड़का अभी तक कुछ और सोच रहा था, अचानक ऐसी बात क्या आ गई कि उसके अंदर इतना अधिक जिम्मेदारी का एहसास आ गया और वो कहने लगा कि हम कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढ निकालेंगे। अपनी आंखों के सामने अपनी दादी माँ को मरते हुए वो नहीं देख सकता है, जिसके लिए उसने कहा कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा और मैं उनको हॉस्पिटल तक लेकर के जाऊंगा। क्योंकि जैसे ही मैंने ये बातें कही उसकी आंखों के सामने वो सपना एक रील की तरह चल गया होगा कि अच्छा वहां पे होता क्या है ना कि वहां पे जब ऐसी दिक्कत होती है लोग खटिया को ऐसे उठा लेते हैं। खटिया जो होता है ना, कॉट उनका, उस कॉट में ही ऐसे वो डंडा लगा करके उसको कंधे पे उठा करके वो चारपाई की तरफ अस्थि की तरह से हम लोग शमशान लगे तो वो लोग उसे ही पेशेंट को उठा लेते हैं, उठा के लेके चलते हैं। बोला कि हम कुछ भी वैसा करेंगे, उनको अपने दो लोग मिलेंगे वैसे उनको उठाएंगे, उठा के लेके जाएंगे, पहुंचाएंगे ही। मैंने कहा थोड़ी देर पहले तक तो तुम कह रहे थे सर रास्ता ही बंद हो जाए तो हम कैसे जाएंगे, अभी क्या हो गया? अंकिता जी, अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप बताइए अभी क्या हो गया कि जो उसको वो दूसरा रास्ता मिल गया जो पहले नहीं मिल रहा था। आई थिंक उनका करेज, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ गया। ना, व्हाट वाज द रीजन? करेज बढ़ा, बट क्यों क्यों बढ़ा? व्हाट वाज द एक्स फैक्टर बिहाइंड इट? क्योंकि उनके पास दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो क्या हुआ? आ, रास्ता नहीं था तो नहीं नहीं था। नहीं 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 उनको 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 उसके उनकी दादी का ट्रीटमेंट करवाना ही था। वो हाँ, एक मेन मोटो था। इसका मतलब ये हुआ कि जो पाना था वो इतना स्ट्रांग हाँ था कि रास्ते के हर्डल्स का कोई मतलब ही नहीं बनता था। व्हाट्स एवर यू वांटेड टू गेट, जो हमको अचीव करना था, वो इतना स्ट्रांग था, उतना जरूरी था उनके लिए कि पहाड़ के कटने के गिरने से जो रास्ता ब्लॉक हो गया था वो रास्ता उनको रोक ही नहीं सकता था, बिकॉज उन्हें अपनी दादी को बचाना था। सो दैट वाज हिज टारगेट। उस टारगेट को अचीव करने के लिए रास्ते में आने वाले हर एक बाधा को पार करने को तैयार था। जैसे कि लक्ष्मण को जब वो लगे था तीर, तो उसको पाने के लिए रातों रात हनुमान जी कहाँ से कहाँ गए थे, कहाँ श्रीलंका और कहाँ हिमालय पर्वत, और वहां जाकर के वहां से जड़ी बूटी लेकर के आए थे। अब मैं इसको एक लाइन में डालता हूं, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सो योर प्रॉब्लम इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाउ स्ट्रांग यू वांट टू कम आउट ऑफ इट, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आपको उसको पाने की आपके पीछे की जिद कितनी पक्की है, कितना कितना ज्यादा जरूरी है आपके लिए जीतना, वो डिफाइन करता है कि आपके रास्ते में आने वाले जो ये मील पत्थर और ये रोड ब्लॉक्स जिसको आप कहती हैं, वो रोड ब्लॉक्स कितने बड़े हैं। अगर यही होगा, मैं अगर आपको बता देता हूँ, और ये रियल घटना, मैं अभी जो बताने वाला हूँ रियल घटना है। अमेरिका की एक कहानी है इसी तरीके की है कि एक बार ऐसा ही हुआ था, एक औरत अपने बच्चे को ना कार में ऐसे बंद करके और वो पार्क मतलब ऐसे लगा करके और कहीं शॉपिंग करने चली गई। ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है, बट मैं जो मेन मकसद है वो बता देता हूँ। और वैसे हुआ क्या कि किसी कारण से कुछ तो बात हुई कि मतलब कुछ आके कुछ टक्कर मार दिया या कोई बात हुई, वो गाड़ी पलट गई, ठीक है। और गाड़ी पलट करके इस तरह से उल्टा हो गई और दौड़ करके आ रही है, देख रही है कि नहीं बच्चा हो तो उसके अंदर दबा हुआ है, क्या करें कैसे करें। आसपास देखी, हेल्प के लिए चिल्लाई और वो कोई नहीं था आसपास। तो अकेली औरत, औरत को ऐसी जनरली कमजोर बोला जाता है कि हाँ कमजोर है, अकेली औरत जा करके उस कार को हाथ से ऐसे उठा करके उसने सीधा कर दिया। और यह सच्ची घटना है ये। बाद में जब रिसर्च किया तो पता चला गया कि दैट इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल, इंसानी ताकत से तो वो संभव ही नहीं है। आई एम गेटिंग गूज बम्स, मैं बोल रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो इंसानी ताकत से तो वो संभव ही नहीं था कि कोई इंसान वैसे उतनी भारी भरकम गाड़ी को वैसे उठा दे और अकेला इस तरीके की कैसे कर पाई।
क्योंकि उस समय उसके सामने अपने बच्चे को जिंदा बचाने के अलावा कोई दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था, तो वो कर गुजर गई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये सारे एग्जाम्पल्स क्या हैं, अगर आप सोच पा रहे हो मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी आप अगर अपने सपने को प्राप्त करना चाहते हैं, उस सपने के पीछे की अगर आपकी एंड रिजल्ट अगर आपका बिल्कुल क्लियर है कि क्या चाहिए, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्यों चाहिए, सो व्हाट एंड व्हाई is the most important factor to convert your dreams into reality. अगर ये बस यूं ही कोई चलता फिरता सपना होगा, वो रोड ब्लॉक्स वैसे ही आते रहेंगे, आप वैसे ही बहाने बनाते रहेंगे, और वैसे ही एक और साल, एक और साल, एक और साल, और साल दर साल निकलते जाएगा। 60-70 की उम्र पहुंच करके आप बोलेंगे, पीछे मुड़कर देखेंगे कि मैंने किया ही क्या। तो बस वही, जैसे बाकी निभाते हैं वैसे ही निभाएंगे। अब मैं इस पूरे को समराइज करता हूँ, बहुत लंबा मैं बोल जाऊंगा बिकॉज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं इसमें जितना बोलूंगा उतना ही कम होगा। अब मैं इसको समराइज करता हूँ। टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल योर गोल और योर ड्रीम हैज टू बी स्पेसिफिक। क्या अचीव करना है, इट हैज टू बी मेजरेबल, क्वांटिफाएबल। आप उसको फिगर डालिए। सक्सेसफुल होना है, रिच होना है, दैट डजंट डिफाइन, बेकार बातें हैं। डालिए कि मुझे ये करना है, ये कोर्स में मैं एनरोल की हूं तो मुझे इसको कंप्लीट करना है। किस लिए मैंने एनरोल किया, खुद को सीखने के लिए, फाइन। ये करने के बाद से मैं अपना खुद का नंबर डिजाइन करूंगी या करूंगा, 5 लोगों का और करूंगा। अगर आपने इसने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया तो मैं इसको करने के बाद से मैं इसको बिजनेस फॉर्मेट में लेकर के आऊंगा, एटलीस्ट 100 लोगों को मैं लाइफ करूंगा। मैं आपको बताऊं, इस साल के शुरुआत में मैंने जो अपने लिए प्रॉमिस किया था कि मुझे इतने लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना है, आई हैव सरपास दैट। जितना मैंने सोचा था, ये मेरे कोच ने मुझसे कहलवाया था 2022 के लास्ट में, जब मैं 2023 की प्लानिंग कर रहा था। और आज के डेट में अभी दिसंबर बाकी है मेरा, जो टारगेट मैंने लिया था मैं उससे ऊपर जा चुका हूँ। तो दैट हैज हैपेंड। और यही मैं था जो कभी वैसे आप वैसे ही बैठ करके मैं रोना रोते रहता था कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। मेरे जैसा इंसान जो सपने में कभी नहीं सोचा था कि मैं एक किताब लिख सकता हूँ, आई हैव रिटन अ बुक, ये सब ऐसे पॉसिबल नहीं हुआ है। इसके पीछे वो बर्निंग डिजायर लगा है, वो इच्छा लगी है कि हाँ जी मुझे ये करना है, एंड आई डू इट एट एनी कॉस्ट। ये इच्छा जिस दिन मेरे मन में आ गई, उस दिन के बाद से मैंने देखा है कि भगवान भी हेल्प करना शुरू कर दिए मुझे। पहले भगवान भी हेल्प नहीं करते थे। जब मैंने अपने आप को हेल्प करने की शुरुआत की तो भगवान भी काफी फेवर किए हैं मुझे, और बहुत सारे जगहों पे काम वैसे मेरे हो गए हैं जिसमें कि मुझे लगता था कि संभव नहीं है, बट ऊपर वाले ने हेल्प किया और वो काम हो गया मेरा। सो इट हैज टू बी मेजरेबल, इट हैज टू बी व्हाट आई विल से एक्शन बेस्ड, कि जिसको कि आप काम करके आप उसको डिफाइन कर पाए। सिर्फ सपने में देखने से नहीं चलेगा, आप उस पर एक्शन क्या ले रहे हैं, एक्शन के स्टेप्स क्या होंगे आपके, वो स्टेप्स भी आपके डिफाइन होने चाहिए। ये पाने के लिए मुझे ये करना होगा, वो पहले से पता होना चाहिए। ब्लूप्रिंट जिसको कहा जाता है, रियलिस्टिक होना चाहिए। सपने वैसे बनाइए जो अचीव किया जा सके, ऐसे नहीं जो संभव ही नहीं है। जैसे प्रियंका केस में सही कहा उसने कि मैं अभी सोच ही नहीं सकती हूँ, आईआरएस के बारे में नहीं सोच सकती हूँ, बिकॉज रियलिस्टिक उसके लिए नहीं है बट अभी के लिए नहीं है, क्योंकि अभी वो उतना दूर तक नहीं सोच सकती है। तो फाइन, अभी वैसा गोल मत बनाओ, अभी के लिए भी ठीक है। चाहो तो अपने उस लेवल को बाद में बढ़ा सकती है, बट फिलहाल के लिए तुम सोच रही हो कि हाँ मुझे बीत वक्त जाना है, ठीक है, फाइन है ना, फेयर एनफ। लेकिन उसमें फिर ये नहीं होना चाहिए कि चलो उसमें जो मिल जाएगा हम वो ले लेंगे। ये तो मैं भी जानता हूँ कि जो मिलेगा वो ले लेंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन वाई टू स्टार्ट विद दैट ड्रीम। इसका मतलब फिर वो आपका ड्रीम बस नॉर्मल ड्रीम है, नॉर्मल सपना। अगर बर्निंग डिजायर होगा तो डेफिनेटली आप उसको प्राप्त करेंगे। सो रियलिस्टिक होना चाहिए, और लास्ट में यही है, टाइम बाउंड होना चाहिए। एक टाइम फ्रेम देना जरूरी है, कब तक, 3 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, कितने दिनों में। सो इट हैज टू बी टाइम बाउंड। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तब जा करके आपका जो ड्रीम है वो रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। ये था ड्रीम्स टू रियलिटी। अब मैं इसमें एक और छोटा सा तड़का लगाता हूँ। दाल तैयार हो चुकी है, लेकिन दाल को टेस्टी बनाने के लिए एक और छोटा सा तड़का तड़का और ये तड़का है स्पिरिचुअलिटी का। कितने लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करते हैं? शाबाश। मैं जानता हूं यहाँ पे आने वाले अधिकांश लोग स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर रहे होंगे। अब मैं प्रियदर्शनी को थोड़ा बुलवाना चाहता था, वो बोली नहीं उतना। मैंने पूछा था कि जब ये तुम बैठ के वेट कर रही होगी उस दौरान क्या क्या फील आते हैं, मन में क्या क्या विचार आते हैं। हकीकत है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मन में पहला विचार आएगा, अगर नहीं हुआ तो, अगर मैं ये नहीं कर पाई तो, अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो। चलो थोड़ा सा और एक इस पे एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ,
आप दो दोस्त थे, दोनों दोस्त साथ में बैठ के तैयारी करते थे, पढ़ाई करते थे, रिजल्ट आया, उसका हो गया और आपका नहीं हुआ, फिर क्या फीलिंग आएंगे? प्रियदर्शनी से ही पूछता हूं मैं। हाँ जी, क्या फीलिंग हुई? एंड प्लीज डोंट बी डिप्लोमेटिक, स्पीक स्पीक फ्रॉम योर हार्ट। सर मैं ऐसे दोस्त बनाए ही नहीं जो सेम तैयारी कर रहे कंपटीशन ही नहीं है, ये बढ़िया जवाब है सर। मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं, मैं अपनी खुद की अकेले की हैं। मेरे कंपटीशन। दोस्तों की फील्ड अलग है। अच्छा, वेरी गुड। ये अच्छा तरीका है ना अपने आप को सेफ फील कराने का, कि वैसा कुछ काम ही मत करो कि भाई मेरे को कंपटीशन फील नहीं हो। प्रियदर्शनी, दिस इज सुसाइडल। ठीक है, ये जो कर रही हो दिस इज सुसाइडल। ये आपको इतना कंफर्ट जोन में झोंक देगा कि आपको किसी चीज की जरूरत ही एहसास नहीं होगी। आपको लगेगा अरे सब कुछ तो ठीक चल रहा है, क्या करने की जरूरत है। सो दोस्तों से क्या compete करना। अच्छा चलो, अच्छी बात है, दोस्तों से क्या compete करना। बट एनीवेज, मेरा ये कहना ये है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हो जाए तो उस केस में क्या करोगी तुम? अगर किसी दोस्त का अगर ऐसा, चलो जिस भी जो भी दोस्त हैं किसी भी चीज में, फिर क्या कहोगी? उनका हो गया, मेरा नहीं हुआ। हाँ तो हाँ, ऐसा सिचुएशन होता है तो क्या बोलोगे तुम? व्हाट शुड बी योर फीलिंग बिहाइंड इट? फीलिंग तो ऐसे कुछ नहीं, मैं दूसरी चीज की तैयारी करूंगी, फिर मैं वो छोड़ दूंगी। वो छोड़ दो, चलो। क्योंकि उसका हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, इसलिए उसको तुम उसको बोलोगे चलो हम दूसरा ही कर मैं लेते हैं। वो चीज ही छोड़ दूंगी, वो अरे, पेपर, दूसरा चीज देख दूसरा लूंगी। करोगे, चलो ठीक है, डन। ओके, सीमा जी से पूछते हैं कि सीमा जी, व्हाट शुड बी द फीलिंग एट दिस केस, जिसमें कि आप कुछ कर रही थी और किसी कारण से वो नहीं हो पाया, या ऐसा कुछ सिचुएशन आता है, आप क्या करेंगे फिर? सर पहले तो बहुत बुरा लगेगा, हम्म। मतलब हर्ट होगा। हार्ट और होगा। फिर अगर, मैं ऐसे पर्सनली मानती हूँ, जब तक अपने पैर पे पत्थर नहीं गिरता है ना, हम्म। तब तक अपने को वो उम्मीद नहीं आती। जैसे आपने बोला, वो विल पावर और स्ट्रांग हो जाती है कि नहीं, हम्म। अब तो करके दिखाना ही है, अब चाहे कुछ अब भी तो हो जाए। करके दिखाना। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो दिस कैन बी अनदर वे ऑफ थिंकिंग, वेरी गुड। चलिए, अब मैं आप सबको यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि जब ऐसा सिचुएशन आ जाए आपके लाइफ में, तो नॉर्मल दिमाग क्या कहता है? हे प्रभु, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? देखो तो उसका हो गया, बुरा मेरा लगेगा। नहीं हुआ। अब इंसान अपने आप को विक्टिम मोड में लेके चला जाता है, कोसना शुरू करता है। किसे? ऊपर वाले को। खुद को भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, खुद को भी कोसता है वो, कि मेरे से ये नहीं हुआ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे ये नहीं हो सकता है, मुझसे वो नहीं हो सकता है, मैंने वो भी किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। और इस तरीके के न जाने कितने थॉट्स वो अपने ऊपर डालते रहता है। और अल्टीमेटली वो अपने आप को और बोझिल और बोझिल और बोझिल करते जाता है, जिसका एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं आता है, सिवाय फ्रस्ट्रेशन के, सिवाय नेगेटिविटी के। ठीक है। और एक और, तो इसमें करना क्या है मैं वही बता देता हूँ। करना ये है कि पहली बात, प्रियदर्शनी एक बहुत अच्छी बात कही कि बी रियलिस्टिक, बिल्कुल रियलिस्टिक रहिए, हकीकत को मान के चलिए। मैं सिर्फ सपने की दुनिया में रहने को नहीं बोल रहा हूँ। तो मैंने जिन सपनों की बातें कह रहा था, वो आंखें बंद करके सोते हुए जो सपने देखे जाते हैं, उन सपनों की बात मैं नहीं कर रहा था। मैं उन सपनों की बातें कर रहा था जो आप जागते हुए देखते हैं और जो आपको सोने नहीं देता है। अबुल कलाम साहब का जो जो अबुल कलाम साहब ने जो बात लिखी थी, मैं उन्हीं की बात दोहरा रहा हूँ, कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ना दे। तो ऐसे जो सपने हैं, उन सपनों के लिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, उसका मैंने पाथवे बता दिया। अब स्पिरिचुअलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूं। जनरली लोग जो भी, चाहे आप जिस भी धर्म के मानने वाले हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चाहे जैन, चाहे जो भी हो, लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि जाते हैं अपने इष्ट देव के पास, तो उनसे मांगते हैं, प्रभु मुझे ये दे दो, मेरा ये करा दो, मुझे एग्जाम करा दो। उतना ही नहीं, लोग सही डील है। भी करते हैं। ये हो जाएगा तो 2 लड्डू, ये हो जाएगा तो 2 किलो लड्डू, ये हो जाएगा तो 501 रुपए का दान, ये हो जाएगा तो 5001 रुपए का दान। मतलब बिजनेस डील प्रभु, पार्टनरशिप है, देख लो, काम कराओ तो मिलेगा, पूरा नहीं कराओगे तो नहीं मिलेगा। व्हाट इज दिस? मतलब ऊपर वाले को नहीं छोड़ रहे आप अपने बिजनेस डील में, आप उनको भी बस उस तरीके से बना रहे हैं। पार्टनर बनाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं पार्टनर नहीं बनाना चाहिए, बट पार्टनर बनाने का तरीका अलग होता है। दिस इज कॉल्ड अ चीप डील। तो आपको चीप डील नहीं करना है। आइए मैं थोड़ी देर के लिए अपना अभी ये मोड चेंज करके, और ताकि सब लोग मुझे नजर आए, मैं उसमें आता हूँ, और ये जरूरी है अभी फिलहाल के लिए। कैमरा ऑन रखिएगा सब कोई। कि जब आप जिस किसी को भी मानते हो, ऑफ कोर्स कोई ना कोई तो मानते हैं, बिकॉज न्यूमरोलॉजी में अगर आप आए हैं तो थोड़ी बहुत स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर होगी, ये मान के चलता हूं मैं। तो आप चाहे जिस किसी को भी मानते हो, आज के बाद से प्लीज मांगना बंद कर दीजिए। मत मांगिए कुछ भी। आप बोलेंगे सर मांगेंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? देना शुरू कर दीजिए।
जो चाहिए आपको ना, वो देना शुरू कर दीजिए। प्रियदर्शनी बोलेगी मास्टर साहब पागल हो गए हैं क्या, उल्टी उल्टी बातें कर रहे हैं, है ही नहीं मेरे पास, मैं दूंगी कहाँ से, मैं तो वही मांगने के लिए बैठी हुई हूँ, आप बोल रहे हैं देना शुरू कर दीजिए। जो है, जितना है, मैंने देना शुरू कर दी, मैंने थोड़ी कहा कि पैसे दे दीजिए। अरे दुआएं तो दे ही सकते हो, अगर तुम्हारे बदले उसका सिलेक्शन हो गया, उसको बोल तो सकते हो गॉड ब्लेस यू, बहुत अच्छा किया तुमने, तुम्हारा हो गया, कल को पीछे मेरा भी हो जाएगा। कहने का मतलब कि आपके पास घर, जैसे मैं पिछले एग्जाम्पल में बोला था कि बगल वाले गुप्ता जी के घर में अगर बहुत बड़ी टीवी आ गई, तो टीवी को देख के क्या फीलिंग आ रही है, अरे गुप्ता जी के घर में पता नहीं कैसे काम करते हैं लोग, ये जरूर 2 नंबर का धंधा करते होंगे, तभी ये पता नहीं देखो अभी अभी ऐसे ऐसे करके लेके आ गए। तो ये फीलिंग ना आए, रेदर ओ माय गॉड गुप्ता जी के घर में बड़ी टीवी, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया, ऐसे ही सब लोग फूले फैले, ऐसे ही सब लोग अच्छा हो, पीछे में मेरा भी हो जाएगा। ठीक है। अब मैं जानता हूं कि मेरी बातें उतनी प्रैक्टिकल आपको नहीं लग रही होंगी, लेकिन जिस दिन से आप इस थॉट प्रोसेस को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, जिस दिन से आप ये देने की भाव रखेंगे कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो सामने वाले को हो रहा है उसके साथ हो जाए, तो पीछे ऊपर वाला अपने आप आपको देना शुरू करेगा, अपने आप देगा, अपने आप सारी चीजें हो जाएंगी। छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2-3 दिन पहले की बात है, मेरा लैपटॉप थोड़ा सा हैंग होने लगा था, भारी हो गया था, तो मैंने सर्विस वाले को बुलाया, सर्विस वाले को बुला करके बोला, और वो बोला कि सर सिर्फ 300-400 रुपए लगते हैं, बस ऐसे हम सर्विस कर देंगे और ठीक हो जाएगा। आया वो आकर के ओपन किया, ओपन के बोला कि सर इसमें तो बैटरी इसका फुल गया है, इसका बैटरी बदलना पड़ेगा। फिर बोला कि नहीं सर इसके अंदर तो अलग से एक दूसरा रैम डालना पड़ेगा, इसके अंदर मतलब वो एसएसडी होता है वो डालना पड़ेगा। मिला जुला करके 6-7 हज़ार रुपए का उसने खर्चा बता दिया मुझे। मैं कहाँ सोचा था यार कि 250-300-500 रुपए में निपट जाएगा, ये कहाँ सीधे 6 हज़ार रुपए का बिल बता दिया। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। बट मैंने ये कहा कोई बात नहीं, जरूरत की चीज है, इसे कराना चाहिए। वो बैठा रिपेयर करना शुरू किया, मेरे मोबाइल पे मैसेज आ रहा है 7997 क्रेडिटेड, मेरे अकाउंट में 7,997 रुपये क्रेडिट। कहाँ से, मुझे नहीं पता। कोई मतलब कोर्स हो चुका है, जनरली आप लोग पैसा कब पे करते हैं, जब वेबिनार होता है तब करते हैं। कोई पेंडिंग था पहले से, उसने सोच रखा था मुझे कोर्स करना है, उस दौरान वो नहीं कर पाया था, उसने पेमेंट किया और मेरे पास आ गया। मुझे जरूरत थी 6,000 रुपए की, मिला कितना, 8,000 रुपए। अभी मैसेज आया है बाबू एमटी जी का, जी हाँ बिल्कुल सही मैसेज है आपका, ग्रेटिट्यूड। आप देखेंगे मेरे सेशन की शुरुआत हमेशा ग्रेटिट्यूड प्रेयर के साथ होती है। मैंने उस समय वही कहा, थैंक यू प्रभु। वो कंप्यूटर वाले को दिखाया मैंने कि देख लो ये जो तुम मुझे बिल भेज रहे हो ना, वो बिल ऊपर वाले ने ऑलरेडी मेरे अंदर डाल दिया, मेरे अकाउंट में डाल दिया, ये देखो आया है, ये ले जाओ तुम। वो भी हंस रहा था, मैं भी हंस रहा था, बोला चलो ठीक है, इस तरीके से होता है। सो मेरी बातें हो सकता है बहुत सारे लोग आप में से कोरिलेट ना कर पाए, क्योंकि हो सकता है अपने जिंदगी के आप थोड़े से नेगेटिव फेज में होंगे, कुछ वैसी चीजें चल रही होंगी, शायद उतना एस्टिमेट ना कर पाए। लेकिन मैं ये सारे एग्जाम्पल अपने लाइफ से आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ताकि मैंने अपनी जिंदगी में वो नेगेटिव फेज भी देखा है, स्ट्रगलिंग फेज भी देखा है, आज एक सक्सेस का भी फेज देख रहा हूँ, टचवुड भगवान की कृपा है। अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, शिकायत कभी नहीं। ऊपर वाले ने जो दिया है बहुत दिया है, मुझे तूने दाता जो भी दिया है बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ठीक है। तो इस शुक्रिया की फीलिंग के साथ हम लोग आज इस सेशन को एंड करेंगे। डोंट वरी, जो सवाल जवाब का राउंड होगा हम दोबारा फिर से शुरू करने वाले हैं, बने रहिएगा आप लोग। लेकिन अभी मैं 1-2 लोगों का फीडबैक लूंगा इसके ऊपर, और फिर हम इस सेशन को एंड करेंगे, और फिर हम न्यूमरोलॉजी वाले सेशन में दोबारा अभी एंड करने वाले हैं। सो अभी इतना सुनने जानने के बाद हाउ इज योर फीलिंग, क्या लग रहा है इस सेशन के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, कुछ शब्दों में अगर कोई कहना चाहें हैंड रेज कीजिए और बताइए। दिस इज बियॉन्ड न्यूमरोलॉजी, शायद मेरा ये रूप आप पहले कभी ना देखे हों, तो आज ये थोड़ा अलग रूप देखे हैं, तो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू से अबाउट इट। अच्छा, वो वर्चुअल वाला हाथ, हाँ सारंग जी मैंने आपका हाथ देख लिया, बट बाकी लोग वर्चुअल हैंड रेज कीजिए, वर्चुअल हैंड रेज करेंगे तो फिर आप सामने स्क्रीन पर आ पाएंगे और मैं देख पाऊंगा। जी सारंग साहब बताएं। सर आपने जो बताया है, आई कैन को रिलेट टू इट 100%, थैंक यू। because when I was a kid, my mommy used to always say, हम्म put in your 99% and ask God to help you to achieve what you want to achieve. राइट। I can 100% correlate these things, sir. वाह, तो क्या आपको आज वो एनर्जी मिल पाई है, आपको लगता है कि एक नए सिरे से नया कुछ कर पाएंगे? बिल्कुल सर, मैं तो थोड़ा सा ज्यादा बात करूंगा आपसे। आपने ये सेशन लाइफ टाइम के लिए भी रखना, तो आई एम
I'll be the first person to attend your that session, sir. क्या बात है। थैंक यू ऐसा सो एक कोर्स ये डिवाइस कीजिए कि लाइफ टाइम आपको आपके साथ कनेक्ट हो सके। गॉड ब्लेस, थैंक यू सो मच। मेरा भी इंटेंशन वही है, और आप सबको जानते हैं कि ये अभी सेशन का कोई मतलब ही नहीं था, बस ये अपनी खुशी के लिए और आपको कुछ देने के लिए मैं ये करता हूँ। चलिए, परदेसी साहब कुछ कहना चाहते हैं। हेलो। जी परदेसी साहब। हाँ साहब। आर यू लिसनिंग सर? जी आवाज आ रही, थोड़ी सी ब्रेक हो रही, बट सुन पा रहा हूँ, बताइए। ओके सर, जो आपने बताया अभी इसमें अंदर बर्निंग डिजायर होनी चाहिए, और ड्रीम मस्ट बी स्पेसिफिक नॉट जनरल, ये तो रिलेट करते हैं। और उसके साथ में मैं एक सोचता हूँ कि कंसिस्टेंसी बहुत बिल्कुल सही बात है, कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। आवाज आपकी थोड़ी सी नेटवर्क इशू है। कोई नहीं परदेसी साहब, आपने जो कंसिस्टेंसी की बात की, हम जो हाँ, फरवरी में खत्म हो जाता है, कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा सा मैं रुकूंगा आपको। रीजन आपकी आवाज थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, मैं म्यूट करता हूँ आप। कंसिस्टेंसी मैंने जानबूझ करके क्यों नहीं कहा, क्योंकि कंसिस्टेंसी ये बिना इच्छा के नहीं आएगी। आपके अंदर वो जब अगर बर्निंग डिजायर होगा ना, तो ये कंसिस्टेंसी अपने आप आ जाएगी। वो बर्निंग डिजायर नहीं हुआ तो नहीं आएगी। जैसे मैं अपने बारे में बताता हूँ, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने रूटीन बनाया, सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके वॉक पे जाऊंगा आऊंगा, महीने 1.5 महीने तक चलता है, फिर वो टूट जाता है, फिर से शुरू होता है, फिर से टूट जाता है, क्योंकि वो बर्निंग डिजायर नहीं है। जिस दिन मेरा बर्निंग डिजायर बन जाएगा, अपने आप नींद खुल जाएगी। आज मैं जगा हूँ सुबह 5:40 पे। पिछले कुछ दिनों से मेरा रूटीन डिस्टर्ब हो गया था, 6:30 हो जा रहा था, कभी कभी 6:45 भी हो जा रहा था। आज मैं 5:40 में जग गया हूँ और अपने आप नींद खुली है। क्यों? चूंकि आज मेरा टारगेट तक नहीं, आज नहीं हुआ, मुझे जाना है। तो ये बर्निंग डिजायर अपने आप आ जाता है अगर आपका वो है। चलिए, आपका सर नेटवर्क थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए मैं आपको भी रोक रहा हूँ। नीलिमा जी से बात कर लेते हैं। नीलिमा जी क्या कहना चाहती हैं? यस सर। जी सर समझ में आ गया है सर, आप जो बोल रहे हो कि एक thought process is the first thing. After that, you have to put it on paper. You have to work towards it. राइट। And I mean, that should be your goal, basically. And have a time frame to work on it. परफेक्ट। मतलब बत्ती जली है अंदर, कुछ नहीं, कुछ आग हाँ स्पार्क हाँ हुआ है सर, कि नहीं हुआ है, वही बिल्कुल मकसद है। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू सो मच। अनिल साहब कुछ कहना चाहेंगे? जी अनिल साहब। सर आपकी बातों से मुझे एक चीज तो बहुत ज्यादा क्लियर हुई कि जब आप अगर कोई भी काम आप ले रहे हो, उसको पूरी शिद्दत के साथ और एक फोकस अपना गोल बना लीजिए कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए रास्ते आपको कैसे भी चुनना पड़े। अगर आप शौक के लिए करते हो तो वो आपका शौक ही बना रह जाएगा। हाँ, वो आप शौक ही है केवल, उसका आपका टारगेट नहीं है, आपका कोई एम नहीं है, आपका कोई गोल नहीं है। राइट। तो हमें जो भी काम करें पूरी शिद्दत से करें, टारगेट पे जब तक ना पहुंचना है तब तक करते ही रहे हैं उसको, करते ही रहें। चाहे उसके लिए आपको कोई भी रास्ता चुनना पड़े, कैसी भी सपोर्ट की जरूरत होनी पड़े। बहुत बढ़िया, बहुत ये तो बढ़िया। मेरा सर अपना मानना है। टेक अवे, गुड। आपसे मिलने के बाद कम से कम 3 4 5 महीने हो गए जी। और मैं इस लाइन की तरफ चल पड़ा हूँ, अरे वाह। लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे नहीं मिल रहा है। फिर भी मैं आपके पास लौट के आ रहा हूँ। मैंने शायद आपसे एक बार डिस्कस भी किया था कि आप अपना नया कोर्स कब शुरू करेंगे। जी। मुझे कंप्लीट न्यूमरोलॉजी चाहिए तो चाहिए, अरे इसके वाह, लिए मैं डेली 3 4 घंटे का बात करता हूँ, क्या बात। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, नहीं तो मेरा तो एडवांस न्यूमरोलॉजी इंस्टाग्राम है पे। ही, आप क्यों नहीं आ रहे हैं? एडवांस न्यूमरोलॉजी तो है। देखिए, अभी जो परदेसी साहब बात कर रहे थे, उन्होंने ऑलरेडी कोर्स कर लिया है। बाबू एमटी साहब इन्होंने कर लिया है। हमारे अभी कहाँ गई मैडम है, ये बहुत सारे, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एडवांस न्यूमरोलॉजी वाला कर लिया है। ठीक है, आप बात कर लीजिएगा अलग से, आप बात करके मेरे से, ठीक है, आप आ जाइए। ठीक है, मैं आपको कॉल करता हूँ सर इसमें। और इसके लिए तो मुझे चाहिए, पूरा चाहिए, कंप्लीट A to Z चाहिए, चाहे कितना टाइम लगे, कितना भी डिवो, बस मेरे स्कूल का टाइमिंग वो क्लैश नहीं करना नो चाहिए। इश्यूज, नो इश्यूज, विल जस्ट हाँ, टॉक अबाउट। थैंक यू ठीक। अनिल। ओके, सो लास्ट फीडबैक लेंगे हम विनोद जी का, और उसके बाद हम सेशन को इसको बंद करेंगे और जाना नहीं है, क्योंकि अगला सेशन हम न्यूमरोलॉजी के आपके सवाल को लेंगे। जी विनोद जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे? जी, आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं, थोड़ा सा पास आके बोलिए। हाँ बहुत सी चीजें क्लियर होगी आज। और एक जो जैसे कहते हैं ना, बहुत सालों से काबा का तो डन कर गया है कि आज ये करेंगे, वो बाद में होता है। गुड गुड। और 2 से 3 दिन में स्टार्ट कर लेते हैं तो कर लेते हैं।
आवाज़ थोड़ी आपकी कट कट के आ रही है, उतनी क्लियर नहीं हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप फीडबैक में लिख दीजिए, चैट में आप लिख दीजिएगा, ठीक है, मैं वहाँ से सुन लूँगा। ठीक, ओके, चलिए। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर योर टाइम, फॉर एनर्जी। ये सेशन लेने का मकसद क्या था मेरा, कि मैं चाहता हूँ कि अभी जो, हालांकि मैं एक अलग से एक और सेशन करूंगा गोल सेटिंग के ऊपर, कि गोल सेटिंग क्या करना है, कैसे करना है, 2024 को आप कैसे प्लान कीजिए, मैं उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें करूंगा। आज का मेरा मकसद ये था कि वो स्पार्क थोड़ा आपके अंदर आए। अगर वो स्पार्क अगर मैं लाने में कामयाब हो पाया तो वो उसमें मेरी सफलता होगी। अगर आप लेट से इस सेशन में आए हैं तो इसको जरूर अटेंड कीजिएगा, मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा इसको, आप यूट्यूब पे इसको देखिएगा, और प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ, बिकॉज उसी में आपकी सफलता है और उसी में मेरी सफलता है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं एंड करूंगा एक छोटे से एक शेर के साथ, कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, कौन कहता है कि आसमां में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो जरा तबीयत से उछालो यारो। तो ये तबीयत से एक पत्थर उछालिए, वही है बर्निंग डिजायर। उस बर्निंग डिजायर को आप देखिए तो सही, पाने की हिम्मत तो कीजिए। लोग हिम्मत नहीं कर पाते हैं, हिम्मत तो कीजिए कि मुझे वो पाना है। जिस दिन आप सोच लेंगे ना, तो फिर वही बात है, जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है, और ये भी सच है। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टेक केयर, बाय बाय।